बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 8, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स एंड न्यूरोट्रांसमीटर्स। हमने अपने लास्ट लेक्चर में न्यूरॉन की बात की थी, ठीक है, न्यूरॉन्स की कि दे आर द बेसिक यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स की, कि न्यूरॉन्स जो हैं उनकी कौन कौन सी टाइप्स जो हैं वो हो सकती हैं। There are 3 types of neurons: sensory neurons, motor neurons and interneurons. सेंसरी न्यूरॉन्स जो हैं ये न्यूरॉन्स की ऐसी किस्म है जो कि मैसेजेस जो होते हैं उनको सेंसरी रिसेप्टर्स वाया सेंसरी रिसेप्टर्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम या सीएनएस की तरफ भेजती है। सेंसरी neurons are nerve cells that receive incoming sensory information from the sense organs, ठीक है, and further process it. Sense organs, ठीक है, like ear, skin, tongue, nose. और जैसे हमें पता है कि डिफरेंट जो सेंसेस हैं उनके लिए डिफरेंट जो है वो स्टिमुलस होते हैं, ठीक है। लाइक जो ऑडिटरी सेंस है उसके लिए साउंड होगा, विजुअल सेंस जो है उसके लिए लाइट और इमेजेस, ठीक है। तो हर सेंस जो है उसका सेंस ऑर्गन डिफरेंट है और जो रिस्पॉन्सेस, ठीक है, जो एक सेंस जो है वो रिसीव करती है वो दूसरी सेंस के लिए जो है बिल्कुल भी वर्क नहीं करते, ठीक है। जैसे लाइट जो है उसका ईयर्स के साथ जो है कोई कनेक्शन नहीं है, वो उस पर किसी भी किस्म का इन्फ्लुएंस जो है वो नहीं करेंगे, वो उसे बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि जो सेंस डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स हैं उनके लिए स्पेसिफिक स्टिमुलस हैं, ठीक है। हर एक का स्टिमुलस मुख्तलिफ है। जो आंखें हैं वो आवाज को रिस्पॉन्स नहीं कर सकती, ठीक है, और जो ईयर्स हैं, कान है, वो लाइट को रिस्पॉन्स नहीं कर सकते। तो एक तो ये मतलब इसमें डिफरेंस है। दूसरा जो हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं इनको एफरेंट न्यूरॉन्स भी कहा जाता है, एज दे कैरी मैसेजेस, ठीक है, टुवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम फ्रॉम cells in the periphery that are sensitive to light, sound, body position, and so on. Sensory neurons transmit impulses received by the receptors to the central nervous system. The receptors are the specialized cell in the sense organ, muscles, skin, and joints that detect physical and chemical changes and translate these events into impulses that travel along the sensory neurons. So the information travels from each sensory neuron's dendrites to its soma, ठीक है, then along its axon. After reaching the spinal cord, which itself contains neurons, the information is relayed up to a certain area of the brain. जिस तरह हमने न्यूरॉन का जब स्ट्रक्चर पढ़ा था कि किस तरह से डेंड्राइट्स रिसीव करते हैं, एंड देन सोमा में, एंड देन एक्सॉन, एंड देन टर्मिनल बटन, और इस तरीके से जो है वो नेक्स्ट जो पार्ट है न्यूरॉन का उसको पास होते होते स्पाइनल कॉर्ड से होते होते जो है वो ब्रेन तक पहुंचती है। अच्छा, अब जो सेकंड जो न्यूरॉन्स है हमारे पास जो टाइप है वो है मोटर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स जो हैं इनको इफिरेंट, ठीक है, न्यूरॉन्स भी कहा जाता है। ये इस तरह के नर्व सेल्स होते हैं दैट कैरी कमांड्स फ्रॉम मूवमेंट फ्रॉम द ब्रेन टू द मसल्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। अच्छा, they carry messages out away from the central nervous system to the muscles and glands. अच्छा, अब जो सेंसरी न्यूरॉन्स थे वो पैगाम लेके जाते थे टूवर्ड्स द सीएनएस, एंड जो मोटर न्यूरॉन्स हैं ये अवे फ्रॉम द सीएनएस। अच्छा, अब नेक्स्ट जो हमारे पास जो है न्यूरॉन्स की टाइप जो है दैट इज इंटर न्यूरॉन्स।
इंटर न्यूरॉन्स जो होते हैं इनको एसोसिएटिव न्यूरॉन भी कहते हैं, ये कनेक्शन का जो है वो काम करते हैं, ठीक है। these neurons जो हैं helps in communication only with other neurons. Sensory neurons rarely communicate directly with motor neurons. Between them is usually a third category of neurons, ठीक है, that is called as interneurons. The interneurons are in billion, ठीक है, which make many contacts with each other before reaching a motor neuron. So every motor neuron in the body, there are as many as 5,000 interneurons in the great intermediate net, which is computational system of the brain. Interneurons are found only in brain and spinal cord. तो इस तरीके से जो है ये कम्युनिकेशन जो है वो मतलब इसका प्रोसेस होता है। सेंसरी न्यूरॉन जो है वो रिसीव करते हैं, ठीक है, टुवर्ड्स द सीएनएस लेके जाते हैं। मोटर न्यूरॉन्स जो है उसको अवे फ्रॉम द ब्रेन, ठीक है, लेके आते हैं और मसल्स एंड ग्लैंड्स में मैसेजेस जो है कन्वे करते हैं। और जो इंटर न्यूरॉन्स है उसमें एक कनेक्शन का, एक मीडिएटर का काम करते हैं। वो सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स की जो इंफॉर्मेशन है उसका जो तबादला है उसको स्मूथ करते हैं। तो ये तो न्यूरॉन्स की टाइप्स हो गई। अब हमारे पास जो नेक्स्ट जो है पॉइंट, उसमें सबसे पहले हम टू थिंग्स जो है वो क्लियर एक दफ़ा दोबारा मतलब अगेन हम उसको एक दफ़ा कर लेते हैं रिपीट, देन हम जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है उसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब जो न्यूरल कम्युनिकेशन होती है वो दो तरह से होती है। एक तो न्यूरॉन के अंदर ही जो उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, कैसे डेंड्राइट्स से जो है टर्मिनल बटन्स तक मैसेजेस जो हैं वो जा रहे हैं। अच्छा, इस किस्म की जो कम्युनिकेशन होती है उसको जो है वो एक्शन पोटेंशियल के नाम से, ठीक है, मतलब जाना जाता है, एक्शन पोटेंशियल कहा जाता है। अच्छा, और जो दूसरी किस्म की जो होती है कम्युनिकेशन, उसमें एक न्यूरॉन जो होता है, ठीक है, उससे जो है वो जब मैसेज दूसरे न्यूरॉन में मुंतकिल होता है तो उस ट्रांसमिशन को न्यूरो ट्रांसमिशन कहते हैं, जिसमें जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स जो हैं डिफरेंट वो अपना रोल प्ले करते हैं। सो एक ही न्यूरॉन में जो कम्युनिकेशन हो रही होती है उसको विद इन न्यूरॉन कहते हैं, ठीक है, एक्शन पोटेंशियल के साथ जो है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और जो बिटवीन न्यूरॉन्स यानी एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जो इंफॉर्मेशन जा रही है उसको न्यूरो ट्रांसमिशन कहा जाता है, या बिटवीन न्यूरॉन्स जो है कम्युनिकेशन जो है उसको कहा जाता है। अच्छा, अब सबसे पहले जी एक्शन पोटेंशियल, द impulse of positive charge that runs down an axon, ठीक है। न्यूरल कम्युनिकेशन इन अ टू स्टेप प्रोसेस, ठीक है, अकर होती है। फर्स्ट एन impulse travels one away from the dendrites along the axon and away from the soma, a process that is both electrical and chemical. Second, the impulse release the chemicals at the tip of the neurons, which are released into synaptic cleft to transmit the message to another neuron. The first process is known as action potential and the second is neurotransmission, ठीक है। अब little I explain now again action potential. Action potential is the positively charged impulse that moves down an axon. This happens by changes in the neuron itself. The neuron, like all cells in the body, is surrounded by a membrane, separating the fluid inside the cell from the fluid outside the cell. ठीक है, ये तो जो है एक्शन पोटेंशियल की बात होगी। एक्शन पोटेंशियल कहलाएगा विद इन न्यूरॉन, एक ही न्यूरॉन में। अब सेकंड हमारे पास है न्यूरो ट्रांसमिशन।
या कम्युनिकेशन बिटवीन द न्यूरॉन्स, दो न्यूरॉन्स के दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है. The arrival of an action potential at the terminal button of a neuron triggers the second phase in neural transmission, the release of neurotransmitters into synaptic lift. अच्छा, अब साइनेप्टिक क्लिफ्ट, वो साइनेप्टिक क्लिफ्ट जो होती है वो जगह होती है जो एक जो न्यूरॉन है उसके टर्मिनल बटन्स और जो अनदर न्यूरॉन है उसके बाद जो न्यूरॉन आ रहा है उसके जो डेंड्राइट्स हैं उनके दरमियान एक जो बहुत ही जो है बहुत कम होता है, वो गैप आप उसको कह सकते हैं, वो जो होती है स्पेस उसको हम साइनेप्टिक क्लिफ्ट कहते हैं. उसमें छोटे छोटे से बैग्स होते हैं, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर्स के. उसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो कंटेन करते हैं वो बैग्स. तो सो the release of neurotransmitters into the synaptic cleft to pass on the impulse, ठीक है, to other neuron. Neurotransmitters are packaged in boxes called synaptic vessels in the terminal buttons. When an action potential reaches into terminal button, the vessel fuse with the cell membrane of the terminal button and release neurotransmitter molecules into synaptic cleft, where they may be taken up by the receptors in the dendrites of adjacent neurons. अच्छा, अब जैसे होते हैं ब्लॉक्स बच्चों को दिए जाते हैं कोई पिक्चर कंप्लीट करने के लिए, उसमें से कुछ पार्ट्स मिसिंग होते हैं, तो जो टर्मिनल बटन्स और जो हैं डेंड्राइट्स नेक्स्ट न्यूरॉन के, तो वो इस तरह से फ्यूज हो जाते हैं जिसके नतीजे में जो है वो जो होती हैं न्यूरोट्रांसमीटर जिनके अंदर मतलब होते हैं जो छोटे छोटे बैग्स होते हैं, तो वो उसमें से न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो रिलीज कर देते हैं. ये जैसे कि ये डायग्राम जो है इसमें आप देख सकते हैं कि साइनेप्स जो है बहुत ही मामूली सा, ठीक है, बहुत कम गैप है, ठीक है, थोड़ा सा जो डेंड्राइट्स और टर्मिनल बटन्स के दरमियान है. अच्छा, अब जो मेम्ब्रेन जो न्यूरॉन जो है वो साइनेप्स से पहले होगा जिसके टर्मिनल बटन्स हैं उसको हम प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन कहेंगे. एंड वो न्यूरॉन जो साइनेप्स के बाद जो आएगा जिसके डेंड्राइट्स होंगे उसको हम पोस्ट साइनेप्टिक जो है न्यूरॉन कहेंगे. अच्छा जी. अच्छा, अब ऐसा है कि कुछ जो न्यूरॉन्स होते हैं वो ये जो एक्टिविटी होती है उनमें न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है, न्यूरॉन्स में जो होते हैं वो न्यूरॉन्स की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं, और कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं वो ऐसे होते हैं जो इसको स्लो डाउन कर देते हैं. तो जो एक्टिविटी इंक्रीज करते हैं उसके लिए इनहिबिटरी जो है वर्ड रेफर किया जाता है, ठीक है, कम करना उस चीज को. और जो इंक्रीज कर रहे होते हैं इसकी न्यूरॉन की, ठीक है, एक्टिविटी को, जो न्यूरोट्रांसमीटर, उसके लिए एक्साइटेटरी जो है वो वर्ड यूज किया जाता है. अब इनहिबिटरी न्यूरॉन्स जो होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं, उसमें गामा अमाइनो ब्यूट्रिक एसिड जो है उसका नाम जो है काबिल जिक्र है. और जो एक्साइटेटरी होते हैं, ठीक है, जो उसको इस एक्टिविटी को जो है इंक्रीज कर रहे होते हैं, उसमें जो है ग्लूटामेट जो है न्यूरोट्रांसमीटर, उसका नाम जो है वो सामने आता है. अच्छा, अब गाबा या gamma amino butyric acid is such type of neurotransmitter that decreases the activity of neuron, ठीक है. And in contrast, glutamate is such type of neurotransmitter that
increases the activity of the neuron. Okay, now we will discuss neurotransmitters. अच्छा, although more than 60 neurotransmitters जो हैं वो पाए जाते हैं, लेकिन according to our subject एंड टॉपिक जो हमारे सिलेबस के साथ मैच करते हैं, हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे. इसमें गाबा है, ठीक है, गाबा गामा अमाइनो ब्यूट्रिक एसिड, ठीक है, ये इसको इनहिबिटेटरी जो है न्यूरोट्रांसमीटर के नाम से भी जाना जाता है. जैसे कि मैंने जिक्र किया कि ये स्लो करता है, स्लो डाउन कर देता है एक्टिविटी को. फिर है जी डोपामाइन, सेरोटोनिन, एसिटिल्कोलिन, ग्लूटामेट, नॉर एपिनेफ्रिन, इसको नॉर एड्रीनालाइन भी कहते हैं, ठीक है. एपिनेफ्रिन इसको एड्रीनालाइन के नाम से भी जो है वो कॉल किया जाता है. अच्छा, गाबा, सबसे पहले गाबा जो है उसको हम डिस्कस करते हैं. GABA, gamma aminobutyric acid. It slows down the CNS functioning and relates with इंटॉक्सिकेशन एंड एंजाइटी. ये जैसे बात की मैंने कि इनहिबिटरी जो है न्यूरोट्रांसमीटर्स, उनमें जो है ये गाबा जो है इसका जिक्र आता है. इट इज अ मेजर इनहिबिटरी neurotransmitter in the brain that tells postsynaptic neurons not to fire. It slows CNS activity and it is necessary to regulate and control neural activity, जो GABA है. अच्छा, इसके अलावा जो गाबा है ये एंजाइटी, ठीक है, इंटॉक्सिकेशन के साथ जो है रिलेट करता है. जो एंजाइटी एंड जो इंटॉक्सिकेशन, ठीक है उस हवाले से जो है अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. उसके बाद आते हैं डोपामाइन. डोपामाइन जो है ये मूड के साथ बेसिकली इसका कनेक्शन होता है. डोपामाइन जो है ये इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल in arousal, mood, especially positive mood. Oversupply correlates with schizophrenia. Schizophrenia एक psychological disorder है, ठीक है. एंड वॉलेंट्री मसल जो कंट्रोल जो है उसके साथ जो है इसका कनेक्शन होता है. It is a neurotransmitter related in response to behaviors that feel good or are rewarding to the person or animal, also involved in voluntary motor control. Dopamine जो है. Then we have serotonin. अच्छा, जो डोपामाइन है इसकी अगर डेफिशिएंसी, ठीक है, अगर हो जाए डोपामाइन की, तो पार्किंसन डिजीज जो है वो हो जाता है. जैसे कि अभी डिस्कस किया कि इसका ताल्लुक जो होता है वो मूवमेंट्स के साथ भी होता है, ठीक है, मूवमेंट्स के साथ जो होता है वॉलंटरी मोटर कंट्रोल के साथ होता है. तो अक्सर हम देखते हैं बहुत से लोग जो हैं वो पार्किंसन डिजीज से जो है सफर कर रहे होते हैं. उनकी बॉडी या मतलब कोई स्पेसिफिक, जैसे हैंड हो गया, पार्ट ऐसे होता है जैसे वाइब्रेट हो रहा है, तो इसकी न्यूरोट्रांसमीटर में प्रॉब्लम की वजह से भी ये जो है वो हो सकता है. देन सेरोटोनिन. सेरोटोनिन जो है इट इज बेसिकली रिलेटेड विद स्लीप, ठीक है, स्लीप के साथ जो है ये इट इज रिलेटेड विद स्लीप. देन एंजाइटी, डिप्रेशन. सेरोटोनिन का जो लेवल है अगर वो कम हो जाए तो एंजाइटी, स्लीपिंग डिसऑर्डर, ठीक है, और एंजाइटी, स्लीपिंग डिसऑर्डर, ठीक है, और डिप्रेशन हो सकता है. जो सन रेज होती हैं वो इसका सोर्स होती हैं इसको जो है वो एक्वायर करने का. उसके अलावा बनाना एंड मिल्क जो है उससे भी इसकी जो डेफिशिएंसी है उसको पूरा किया जा सकता है. देन एपिनेफ्रिन. एपिनेफ्रिन जो है इसको एड्रीनालाइन जो है नेम के साथ भी कॉल कर सकते हैं. इसका फंक्शन जो है वो एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उस तरह से, ठीक है, ये वर्क करता है. इमरजेंसी फाइट एंड
फ्लाइट की कंडीशन में, ठीक है, ये एक्टिवेट हो जाता है। देन एसिटिलकोलाइन, इसको ACH से डिनोट करते हैं। ये मसल मूवमेंट्स जो है उनको कंट्रोल करता है, लर्निंग में, अटेंशन, मेमोरी, स्लीपिंग, ड्रीमिंग, उसके हवाले से जो है काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर इसकी वजह से जो डिसऑर्डर हो सकता है वो है अल्जाइमर डिजीज, ठीक है। इट इज रिलेटेड विद मेमोरी, ठीक है, degenerative memory disorder है, that is called Alzheimer disease, and it results at least partially from a decrease. अगर हम ACH activity and that drugs that enhance ACH aid memory. ACH enhances are now used to treat memory disorders such as Alzheimer disease, and they seem to slow the progression of memory loss. जिस तरह से इंसुलिन जो है वो यूज की जाती है, तो अगर जो ACH है इसको भी जो है अगर इसकी डेफिशिएंसी हो गई है विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन, ठीक है, अगर ये प्रोवाइड किया जाए तो मे बी जो मेमोरी से रिलेटेड ये जो प्रॉब्लम है अल्जाइमर डिजीज जो है इसको कंट्रोल या एलिमिनेट किया जा सके, कम किया जा सके। देन ग्लूटामेट, इट इज एन excitatory neurotransmitter, ठीक है, it is involved in learning, memory and schizophrenia. It is the most common excitatory neurotransmitter in the brain, and it is involved, ठीक है, in learning, memory and schizophrenia. Glutamate is such type of neurotransmitter that increases the activity, ठीक है, and it is important in brain development, ठीक है। Last one we have norepinephrine, also called noradrenaline. Norepinephrine जो है it affects CNS, increases alertness and attention. अच्छा, अब जो नॉरएपिनेफ्रिन या नॉरएड्रेनालाइन है इसमें जो लोग जो हैं वो ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर से जो सफर कर रहे होते हैं उनमें नॉरएड्रेनालाइन जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसमें प्रॉब्लम आ सकता है। They have the usually low norepinephrine level, and treatment sometimes include medicines to increase norepinephrine levels. ठीक है, जो नॉरएपिनेफ्रिन है ये CNS की एक्टिविटी जो है उसको इंक्रीज कर देता है, तो इसकी वजह से अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर हो सकता है कि अटेंशन पे करने में मसला है, जो हाइपर एक्टिव समटाइम जो है बच्चे हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, बड़ों में भी ये चीज़ देखने में आती है, तो वो ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है इसकी डेफिशिएंसी की वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन जिनमें जो है नॉरएपिनेफ्रिन जो है वो कंटेन कर रही हो, तो अगर उसको यूज करवाया जाए तो इसके लेवल को जो है मेंटेन किया जा सकता है। अच्छा, अब सम टाइम ऐसा होता है कि जो नॉरएपिनेफ्रिन है और एपिनेफ्रिन है इसके डिफरेंस के बारे में जो है क्वेश्चन हो जाता है कि इसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है, देन कि ये कौन कौन से जो हैं फंक्शन उनको कंट्रोल करते हैं, इनकी डेफिशिएंसी या जो है अगर इनमें इंक्रीज मतलब हो रहा है तो कौन कौन से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं और ये किन किन जो डिजीज हैं उनको एड्रेस करते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें जो हैं इम्पॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पे हमारा जो न्यूरॉन्स की टाइप्स एंड जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स थे जिनमें से जो हैं 8 हमने डिस्कस किए हैं, तो हमारा ये जो टॉपिक है यहाँ पे जो है ये वाइंड अप होता है। और इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम ब्रेन जो है उसको डिस्कस करेंगे।